जय हिंद साथियों। केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई अग्निपथ योजना का विरोध शुरुआती दौर में देश भर में जोर शोर से हुआ, लेकिन उस वक्त इन युवाओं का सपोर्ट करने, उनका सहयोग करने के लिए कोई आगे नहीं आया। यहाँ तक कि जो राजनीतिक पार्टियां अब अग्निपथ के विरोध का दिखावा करके अपने नंबर बढ़ाने में लगी हैं, वो भी उस वक्त इन युवाओं के साथ नहीं आई। बड़े बड़े नेता मंत्री जो अपने आप को युवाओं का हितैषी कहते रहे हैं और युवाओं की बदौलत ही आज उनकी एक पहचान बनी है, वो भी युवाओं के इस बुरे दौर में युवाओं के साथ नहीं आए। लेकिन आज जब युवाओं को डरा धमकाकर सरकार ने उनका आंदोलन मानो खत्म सा कर दिया है, तब ये राजनीतिक पार्टियां, फिर चाहे कांग्रेस हो, आप हो, आरएलपी हो या फिर कोई अन्य राजनीतिक पार्टी या अन्य संगठन हो, ये पार्टी, ये संगठन, ये नेता उस समय आगे नहीं आए जब युवाओं को उनके सपोर्ट की बेहद जरूरत थी। और सरकार ने इसी बात का पूरा फायदा उठाया और यही सबसे बड़ा कारण रहा कि आज सरकार इस मामले में मजबूत दिख रही है और युवाओं का पलड़ा है जो वो हल्का नजर आ रहा है। देखिए, कुछ युवाओं ने जो हिंसा की, आगजनी की या तोड़फोड़ की, वो गलत किया, लेकिन इस गलत के लिए सरकार ने उन पर कार्रवाई भी की और बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने, किसी ने इन युवाओं को उपद्रवी कहा, किसी ने पत्थरबाज कहा, यहाँ तक कि कई लोकल न्यूज चैनल वालों ने तो इन युवाओं को आतंकी तक कहा। लेकिन किसी ने भी इन युवाओं के दर्द को समझने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया। उस पीड़ा को, उनकी उस समस्या को चैनल पर दिखाना तो दूर, उन युवाओं से बातचीत तक करना उचित नहीं समझा। बस टीवी पर सेना के अधिकारियों व सरकार के प्रवक्ताओं को तब तक बैठाए रखा जब तक कि यह विरोध थम न गया। जबकि अगर सरकार ने इन युवाओं की जायज मांगों पर ध्यान दिया होता तो शायद इसको लेकर युवा इतने हिंसक होते ही नहीं। इन युवाओं की मांग सिर्फ इतनी है कि जिन युवाओं का आर्मी एग्जाम पेंडिंग है, उनका एग्जाम कराया जाए, एयरफोर्स वालों का रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट जारी होना बाकी है, वो जारी कर दी जाए। तो ये दो बड़ी मांगे हैं इन युवाओं की। इसके अलावा एक तीसरी बड़ी मांग है, वो उन युवाओं की है जो युवा पूर्व में हुई सेना भर्तियों में ट्रेडमैन, टेक्निकल और क्लर्क के पदों के लिए भर्तियों में शामिल हुए थे, क्योंकि इन पदों के लिए सेना में पहले से ही जो अधिकतम आयु सीमा है वो 23 साल निर्धारित की गई है। जब ये युवा कोरोना काल के बीच में सेना भर्ती रैलियों में शामिल हुए थे तो इनमें से अधिकतर के पास सेना में भर्ती होने का वो अंतिम मौका था, या किसी के पास कह सकते हैं कि उस समय 1.5 साल बचे थे ओवरेज होने में। लेकिन 2 साल तक सेना भर्ती बंद रही, तो ऐसे में ये युवा अब 23 साल से अधिक के हो चुके हैं। अब ऐसे में सरकार की ओर से जो अग्निपथ के पहले बैच की भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाई गई है, जो 17.5 से 21 को बढ़ाकर 23 साल किया है, वो सभी के लिए सरकार ने सेम रखी है, चाहे वो जीडी वाले हो, टेक्निकल वाले हो, क्लर्क वाले हो या ट्रेडमैन वाले हो। देखिए, गलती यहाँ पर यह हुई है इन युवाओं के साथ कि मान लीजिए जीडी वाले जो युवा है उनके लिए अधिकतम आयु 21 साल होती है, अब सरकार ने इसे 23 कर दिया, तो उन युवाओं को इसका फायदा मिल रहा है। लेकिन टेक्निकल, ट्रेडमैन, क्लर्क, इन पदों पर जो युवा भर्ती देखते हैं उनकी आयु सीमा तो पहले से ही 23 साल थी और अभी भी 23 साल है आयु सीमा बढ़ने के बाद, तो इन युवाओं को तो फिर छूट कहाँ मिली। इसलिए सरकार इन युवाओं की इस गंभीर समस्या पर ध्यान देते हुए टेक्निकल, ट्रेडमैन और क्लर्क वाले युवाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा अग्निपथ के पहले बैच के लिए 23 साल से बढ़ाकर 25 साल करे, ताकि इन तमाम युवाओं को भी सरकार की इस छूट का फायदा मिल सके। देखिए, अगर युवाओं की इन इतनी सी मांग पर सरकार ने पहले से ध्यान दिया होता तो हो सकता है इतना बवाल ही नहीं होता। इधर युवाओं ने भी अब अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता निकाल लिया है। इसको लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से भी इस संबंध में पूर्व में ही सुप्रीम कोर्ट में केविएट भी लगाई जा चुकी है, यानी अगर कोर्ट इस मामले पर कोई भी सुनवाई करता है, फैसला देता है, तो उससे पहले उन्हें सरकार का पक्ष सुनना होगा। फिलहाल युवाओं को अब सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद है, वहीं से उनकी आस टिकी हुई है। उन्हें इंतजार है कि इस मामले पर सुनवाई को लेकर जल्द ही डेट तय होगी और कोर्ट का जो फैसला होगा वो युवाओं के पक्ष में होगा, युवाओं को उनका हक मिल सकेगा। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।